गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है। अब 1/2 है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो हम इसको 1 में 2 का भाग देंगे, यानी 1 में 2 का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 में जाता नहीं है 2 का भाग, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगी 0। अब यहाँ पे 5 बार भाग जा रहा है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 10 और आ जाएगा 0, यानी 1/2 का जो दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा 0.5। यानी भाग देने के बाद में यहाँ पे शेषफल 0 बचता है। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 1/3। अब हम 1 में 3 का भाग देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 में 3 का भाग देंगे तो देखिए 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, इस वजह से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगी। अब हम यहाँ पे 10 में जो भाग जाएगा वो 3 बार चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा। पॉइंट हम एक बार लगा चुके हैं इसलिए बार बार नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 3 बार भाग जाएगा 9। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से कि बार बार में शेषफल 1 बचता जा रहा है और ये जो दशमलव प्रसार है वो कभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि वापस से हम 3 बार भाग जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे लग जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 9, यानी शेषफल दोबारा पुनः 1 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 में जब हम 3 का भाग देते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है 0.333 ... यानी इस प्रकार से चलता जाता है, कभी खत्म नहीं होता। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या कहलाता है, अशांत, क्योंकि ये भाग देने पर खत्म नहीं हो रहा है, इस वजह से ये क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति। यानी यहाँ पे एक ही नंबर की बार बार में आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है। तो यानी जिस संख्या का में भाग देने पर दशमलव प्रसार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जिस संख्या में 1 में 3 का भाग हमने दिया तो यहाँ पे जो भाग है वो चलता जा रहा है, तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो कहलाता है अशांत आवृत्ति। यानी दशमलव प्रसार तो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन उसकी आवृत्ति हो रही है, यानी जो डिजिट्स हैं वो वापस बार बार में वही डिजिट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, हमें जो कुछ भिन्न दिए गए हैं उन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है, बताना है कि उनका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, उसमें 36 में 100 का भाग देना है। तो 36 में 100 का भाग देना आसान होता है, क्योंकि नीचे बटे जितनी 0 है 100 के अंदर, पीछे से उतने ही अंकों के बाद में दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.36 और दशमलव प्रसार जो होगा इसका हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, जिसको हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। यानी ये जो दशमलव प्रसार है पूरा भाग चला जाता है इसके अंदर 36 में 100 का। अब यहाँ पे पार्ट सेकंड जो है वो है 1/11। तो यहाँ पे हम 1 के अंदर 11 का भाग देंगे, यानी 1 के अंदर हमने भाग दिया 11 का, तो 1 में भाग नहीं जाता है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 लग जाएगी। अभी भी देखिए यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग गया फिर भी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भाग जाएगा 0 बार और यहाँ पर एक 0 और लगा देंगे हम। अब यहाँ पे जो भाग है वो जाएगा 9 बार, 99 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। वापस से हम 0 लगाएंगे फिर भी भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 जो है वो छोटा है, तो यानी भाग जो गया वो गया 0 बार। यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे। अब देखिए ये जो भाग है वो 9 बार चला जाएगा तो हो जाएगा 99। वापस से जो शेषफल है वो 1 बच गया, 0 लगाएंगे हम, भाग नहीं जाएगा तो भाग जाएगा 0 बार। यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे, अब भाग चला जाएगा 9 बार, 99।
तो यहाँ पर इस एक में जब 11 का भाग देंगे तो 0909 बार बार में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1/11 का जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा 0.090909, यानी इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये जो दशमलव प्रसार होगा वो कहलाएगा अशांत, ये कहलाएगा अशांत आवृत्ति। यानी यहाँ पे ये जो 09 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से दशमलव प्रसार का जो प्रकार होगा वो होगा अशांत आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो है 4 सही 1/8। तो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 का पहाड़ा 4 में बोलेंगे तो 32 + 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 33/8। यानी 33 को 8 से डिवाइड करो तो 33 लिखेंगे यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार चला जाएगा 32, 1 बच गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 8 की टेबल 1 बार बोलेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगी। 2 बार पहाड़ा बोलेंगे 8 का तो ये हो जाएगा 16, माइनस कर देंगे 4 बच जाएगा, एक 0 और लग जाएगी। 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो हो जाएगा 40, शेषफल बच गया यहाँ पे 0। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो होगा शांत आवृत्ति। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4.125 और इसका जो प्रसार हो जाएगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, यानी 3/13, यानी 3 में भाग देना है 13 का। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और भाग देंगे इसमें 13 का। देखो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगी 0। तो 13 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 26, माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 4, वापिस से 0 लगा देंगे। अब 13 की जो टेबल है 3 बार बोलेंगे तो हो जाएगा 39, माइनस कर देंगे 1 बच जाएगा, यहाँ पे अब 0 लगाएंगे। देखो 0 लगाया 10 बन गया, लेकिन 13 से ये जो 10 है वो अभी छोटा है इसलिए डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे लग जाएगी 0 और यहाँ पे लग जाएगी 0। अब 13 की टेबल जो है हम वो 7 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 91, माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद में ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब 13 की जो टेबल है वो बोलेंगे 6 बार तो ये हो जाएगा 78, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 और यहाँ पे बच जाएगा 1 0 और लगा देंगे यहाँ पे। अब 13 की जो टेबल है वो हम बोलेंगे 9 बार, तो 9 बार बोलेंगे तो हो जाएगा 117, माइनस कर देंगे 3 बच जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 3 से भाग देना स्टार्ट किया था, 3 में भाग दिया था 13 का और शेषफल वापस से 3 बच गया है। तो अब वापस से अगर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 13 की टेबल वापस से 2 बार बोलनी पड़ेगी और ये आ जाएगा 26, 4 बच जाएगा। यानी जो प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं वापस से वही प्रोसेस रिपीट होने लग जाएगी। 4 आ गया, यहाँ पे फिर 0 लगाई थी हमने तो 40 बन गया था, ऐसे यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा। यानी यही अंक, यहाँ तक के जो अंक हैं इनकी पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो इसको हम लिखेंगे 0.23079 और इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, क्योंकि ये जो नंबर है अब बार बार में रिपीट होगा। यानी यही जो डिजिट्स हैं 6 डिजिट्स वो बार बार में रिपीट होंगी, इसलिए हम इन 6 अंकों के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि ये बार बार में रिपीट हो रहा है। तो ये दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत। ये जो दशमलव प्रसार है वो कभी भी शांत नहीं होगा, अशांत आवृत्ति, क्योंकि यही संख्याएं बार बार में रिपीट होंगी, इस वजह से दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवृत्ति। सेम इसी प्रकार से 2/11 का करेंगे और इसी प्रकार से 329 में
400 का भाग देंगे। तो देख लेते हैं ये भी। तो यहाँ पे हम 2 के अंदर भाग देंगे 11 का, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 लग जाएगी क्योंकि 2 में भाग 11 का नहीं जाता है, इस वजह से। अब यहाँ पे भाग चला जाएगा एक बार, हो जाएगा 11, ये बच जाएगा 9 और यहाँ पे 0 लगाएंगे हम। अब 11 की जो टेबल है वो बोलेंगे 8 बार, तो हो जाएगा ये 88, माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, वापिस से 0 लगाएंगे तो वापिस से 1 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 11, तो ये बच जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे वापस से 9 आ गया, यानी बार बार में वही अंक आते जा रहे हैं। 8 आ जाएगा तो हो जाएगा ये 88, शेषफल बच जाएगा 2, यानी 18 की बार बार में पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये जो दशमलव प्रसार है इसका हो जाएगा 0.18 बार, क्योंकि 18 दोनों डिजिट्स ही बार बार में रिपीट हो रही है, इस वजह से यहाँ पे 1 और 8 के ऊपर बार लग जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम 329 में भी 400 का भाग देंगे। तो देखिए हम इसको लिख लेते हैं 329 बटा 4 इंटू 100, यानी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो ये 4 से भाग देना आसान होता है। तो 329 के अंदर 329 में हम 4 का भाग देंगे तो चला जाएगा 8 बार 32, 9 उतार लेंगे, 9 उतारने के बाद भाग जाएगा 2 बार, तो 4 2 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट और यहाँ पे लग जाएगी 0। अब 4 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा 8, माइनस कर देंगे 2 बच जाएगा, 0 लग जाएगी। अब 4 की टेबल जो है हम 5 बार बोलेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20, भाग इसमें पूरा पूरा चला गया। अब देखिए हम इसको 329 डिवाइडेड बाई 400 बराबर होगा, हमने यहाँ पे 329 अपॉन 4 इंटू 100 किया था, तो 329 में 4 का भाग देने पर हमारे पास ये डिजिट्स आ गई थी 82.25 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 0 हैं तो दशमलव 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8225। ये जो है दशमलव प्रसार कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि भाग देने के बाद में ये दशमलव पूरा पूरा भाग चला जाता है तो कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपको पता है कि 1/7 बराबर इतना है? फिर आपको बताना है कि बिना लंबा भाग किए बताइए कि इन संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो क्या होंगे, यानी भाग बगैर भाग दे के बताना है कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि क्या 1/7 का जो मान है वो इतना है क्या, तो आप 1 में 7 का भाग दीजिए तो पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है क्या। अब हम निकालते हैं आगे इन संख्याओं के दशमलव प्रसार बगैर लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी बगैर भाग दिए हमको बताना है इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो 1/7 की वैल्यू हमको ये दे रखी है, तो 2/7 का मान निकालना है, तो 2/7 को अपन ऐसे भी देख सकते हैं 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7 का ये मान रख देंगे 0.14285 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2 को 7 से इंटू करें तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 और 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0। ये दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/7। 3/7 का दशमलव प्रसार भी हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे हम इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो क्या कि यहाँ पर एक 2/7 है
तो यहाँ पे हम अपने मन में विचार कर लें कि अगर यहाँ पे 2 में भाग देना है, 2 में भाग देना है किसका, 7 का, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा और यहाँ पे लगेगी 0। तो 7 की टेबल हम 2 बार बोलेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, यानी हम अपने मन में सोच लें कि यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ रहे थे, ये तो 2 सबसे पहले लिखेंगे, इस 2 के बाद जितने भी अंक हैं वो हम लिख देंगे 7 तक, और लास्ट में 1 और 4 इसको लास्ट में लिख देंगे। एक तरीका ये है। तो देखिए हम 3/7 का मान निकालते हैं इसी तरीके से। तो 3 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 के अंदर देंगे तो देखिए 0.30 हो जाएगा, और 7 की टेबल बोल लेंगे तो 7 की टेबल 4 बार बोल लेंगे तो 28 आता है, यानी पहली डिजिट हमको पता लग जाएगी कि 4 आएगा। अब 4 के बाद में जितने भी अंक हैं वो हम लिख देंगे। तो 4 के बाद देखो यहाँ पे 2 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब 7 के बाद में ये जो एक अंक बच गया है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, और इसके ऊपर बार लगा देंगे। सेम इसी प्रकार से निकाल लेंगे 4/7 का मान। तो 4 में 7 का भाग अपन को मन में सोचना है, तो मन में सोचेंगे तो 7 5 35 होते हैं, तो 0 लगेगा, पॉइंट आएगा, 7 5 35 होते हैं, यानी पहला अंक हमको पता लग जाएगा, 5 आएगा। अब 5 के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, हम 7 लिखेंगे। 7 के बाद की ये जो चारों डिजिट्स हैं वो आ जाएंगी, तो उसके बाद आ जाएगा 1 4 2 8 और यहाँ पे लग जाएगा 12। इसी प्रकार से 5/7 का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0.50 है, ये 50 हो जाएगा क्योंकि 50 में भाग देना पड़ेगा 7 का। तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पे पहला डिजिट हमको पता लग जाएगा, 7 आएगा। अब 7 के बाद के जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 1 4 2 8 5 और यहाँ पे लग जाएगा 12। सेम इसी प्रकार से हम 6/7 का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0. तो 7 8 जा 56 होते हैं, यानी पहली डिजिट हमको पता चल गई 8 आएगी। और 8 के बाद में यहाँ पे देखो डिजिट आ रही है 5, तो हम लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 1 4 और 2 और 12 लग जाएगा। इस प्रकार से बिना लंबी विभाजन किए हम इनके जो है 2/7 3/7 और 4/7 5/7 6/7 के मान ज्ञात कर सकते हैं।